अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मियानी साहब में सुबह सवेरे एक शख्स को, जिसको गोरकन बताया जाता है, उसको सर में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और 11 माह तक लाहौर पुलिस कातलों का सुराग न लगा सकी। बिल आखिर अब CIA ने 2 कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। इन्होंने इस शख्स को क्यों कत्ल किया और उसके बाद ये कहाँ रूपोश हो गए कि 11 माह तक लाहौर पुलिस इनको तलाश न कर सकी। इस हवाले से मुद्दई का क्या कहना है और पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ताखीर क्यों हुई कि मुल्जिमान 11 माह तक इनसे ना पकड़े जा सके। ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम। आज जिस कत्ल के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो कत्ल है एक गोरकन का। हर साल लाहौर में 500 के करीब अफराद को कत्ल किया जाता है। बहुत से अफराद दुश्मनियों की भीड़ चढ़ जाते हैं, कुछ अफराद को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है और चंद ऐसे कत्ल होते हैं जिनको अंधा कत्ल डिक्लेयर कर दिया जाता है पुलिस की जानिब से, क्योंकि तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ना तो पुलिस को कोई शवाहिद मिल पाते हैं और ना ही वजह अनाज जो है वो सामने आती है। इस गोरकन को भी मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर कत्ल किया गया। इसके सर में गोली मारी गई और कातिल जो था वो रात के अंधेरे में इसको कत्ल करके फरार हो गया। ये वकूआ है 2021 जनवरी का, यानी इस साल रवां साल के पहले माह का वकूआ है। 11 माह गुजर गए लेकिन पुलिस के पास कोई क्लू ना था। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश कर रही थी। बिल आखिर पुलिस ने अब 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्जिमान ने इस शख्स को यानी गोरकन को कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में जाके क्यों कत्ल किया और कत्ल भी सर में गोली मार के किया ताकि कोई बचने का चांस ही ना रहे। इस मुकदमे के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मकतूल के सगे भाई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा किन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था, इनके भाई की क्या रूटीन थी, क्या इनको किसी के ऊपर शक शुबा था कि कोई कत्ल कर सकता है, कोई दुश्मनी चल रही थी। तमाम तफसीलात इनसे ही जानते हैं। जनाब, एक तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद सरदार। सरदार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामियाबाद। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 5 बहनें हैं, 2 भाई। सारे शादीशुदा? नहीं भाई, मैं एक तो कत्ल हो गया ना, तो दूसरा मैं हूँ। यानी आप 2 भाई थे, 2 भाई। एक कत्ल हो गए और एक आप हैं। ये जो आपके भाई कत्ल हुए इनका नाम क्या था? यासीन। यासीन। ये भी आपके साथ ही रहते थे? नहीं, ये इधर ही रहते थे मियानी साहब। यानी शादीशुदा थे? नहीं। क्यों शादी क्यों नहीं की थी? नहीं, बस उसकी मर्जी, वो नहीं, उसने शादी नहीं की थी, इधर ही रहता था कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में नहीं, पहले वो रहता था उनके पास, जो ना ये जो गुजर है ना, जगह गुजर वाले, उनके पास रहता था, हाजी बब्बू के पास। वो फौत हो गया, फिर इसने वहाँ से छोड़ दिया तो ये गोरकंद बन गया। अरसा दराज से यहीं रह रहा था, तो पता नहीं, हमें तो ये मालूम ही नहीं कि ये लोग जो अब पकड़े गए हैं इन्होंने कत्ल कर दिया। मैं इनके पास भी गया, इनके घर, इनसे मिला हूँ, यार ये मेरे भाई को क्या हो गया। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता ये कैसे कत्ल हो गया, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। ज़्यादातर जो गोरकन होते हैं वो जल्दी पुष्टि चले जाते हैं, या नहीं दादा वाले नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। ये आपके भाई गोरकंद वो इतने नहीं थे, बस वो ना मजबूरी की वजह से गोरकंद बन गए कि और कोई काम नहीं था, तो वो उधर ही रहते थे। तो गोरकंदों से उनका राब्ता था। उन्होंने कहा यार तुम क्या करोगे, काम तो आपको कोई आता नहीं, बुजुर्ग आदमी हो, ये हमारे साथ काम करो। उनके साथ ये काम। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 45 साल हो गए तकरीबन। 45 साल। आपका भाई से राब्ता रहता था काफी। आखिरी दफा मुलाकात हुई हमारी 15 दिन पहले, कत्ल होने से 15 दिन पहले। हम अवकाड़े, मेरी बड़ी बहन रहती है, उधर गए थे, उधर हम इकट्ठे ही रहे हैं। ठीक है। उधर से वापस आए हैं तो ये इधर आ गया। मैं अपने घर में सांदे में रहता हूँ, सड़ी में, उधर मैं रहता था, उधर मैं चला गया हूँ, ये इधर आ गया। 8 दिन बाद मैंने इसको फ़ोन किया है, इसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा पता नहीं कोई बात होगी, मैं इधर आया हूँ तो ये मुझे मिला है। अच्छा। मैंने कहा यार मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। कह रहा यार मुझे काम था, तो मैं इस वजह से फ़ोन नहीं मैंने उठाया, मैंने फ़ोन बंद किया हुआ। चलो मैं मिल के चला गया हूँ। ठीक है। फिर वे वापस, उसके बाद मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे थाना लिटल रोड वालों ने रात को 1 बजे फ़ोन किया है कि इस तरह यासीन तुम्हारा भाई है। मैंने कहा जी मेरा भाई है। उसको गोली लग गई है। मैंने कहा यार उसको गोली लग गई है तो हॉस्पिटल होना चाहिए। कह रहा नहीं, वो उसकी डेथ हो गई, आप थाने आए। मैं थाना लिटल रोड आया हूँ तो लाश तो नहीं थी वहाँ, उन्होंने सर्द खाने भेज दी हुई थी। उधर ये FIR दर्ज हुई है। दूसरे दिन मुझे इन्होंने लाश दी है, मैं लेकर उकाड़े ले गया।
उधर दफना दिया। ये कत्ल ऐसा था कि ये मुश्किल था इसको, क्योंकि इसका कोई स्वाद ही नहीं था। जब आप अपने भाई से आखिरी दफा मिले, आपके भाई ने आपको बताया कि कोई उनकी दुश्मनी या कोई लड़ाई वगैरह दुश्मनी कभी किसी से आई नहीं थी उसकी। ये जो पकड़े गए हैं ना, जो कातिल हैं, इनके साथ तो वो खाता पीता। मैं खुद इनके घर, इन कातलों को आप जानते हैं? एक इनको जानता हूँ मैं। कौन है ये लोग? ये साथ ही रहते थे, इनका साथ ही घर है। जिधर उसका वो रहता था ना, डेरा है, उसके साथ इनका घर है। वो कुछ सौदा सामान कोई चीज़ चाहिए उनको, घर वालों को, तो ये ला के देता था। बहन भाइयों तरह उनके साथ रहता था। कोई ऐसा मसला हमें तो नहीं पता। अब वो जो मर्जी बना लें, ये इसने हमारी बेटी को छेड़ा, बहू को छेड़ा, बहन को छेड़ा, माँ को छेड़ा, वो तो वो बात आपको किसने कहा? नहीं, ये अब यही बनाएंगे ना इशू, और क्या होता है। बाद में यही कहते हैं कि जी गैरत के नाम पे मार दिया। और कोई काम ना हो तो यही गैरत ही आती है आ जाके। तो अब वो तफ्तीश कर रहे हैं, पता चलेगा कि क्या निकलता है इसमें। आपको जब पुलिस ने बताया कि आपके भाई ने को ऐसे कत्ल कर दिया, गोली लगी है, आप वहाँ पे गए, तो आपके जहन में था कि कोई कौन कर सकता है? मुकदमा आपने किसके खिलाफ दर्ज कराया? किसी के साथ नहीं, नामालूम कराया था। तो ये तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी तरद्दत से इन्होंने ढूंढ 11 माह से ज़्यादा 11 माह हो गए हैं जी। 11 ये माह तो इनकी जड़ ना, इन्होंने कामयाबी इनकी है, इनकी मेहनत से ये कत्ल जो ना छुपा हुआ था। ये मुझे तो नहीं लगता था कि ये सीए जो ना सीए इचरे वाले, इन्होंने ढूंढ लिया। इनकी बड़ी 11 माह के दौरान आप, यानी आपका एक भाई था वो भी फौत हो गया, तो आप केस की पैरवी कर रहे थे? कोई आपको बताता था इन्वेस्टिगेशन वगैरह कैसी चल रही है, कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्या ये मुझे आते रहते थे फ़ोन। ये तीसरी जगं जो है ना ट्रांसफ़र हुई है। तो इससे पहले 2 दफ़ा कहीं और थी, वो कहाँ पे थी? पहले थी अपना एसएसपी के पास, उधर में उन्होंने फिर मुगलपुरे चली गई। मुगलपुरे से फिर अब मुगलपुरे भी आप जाते रहे? नहीं, वो एक दफ़ा मैं गया, उन्होंने क्या 11 माह में कितना मुश्किल था कि भाई भी कत्ल हुआ था। बस आप बेहतर जानते हैं कि जिसका भाई कत्ल हो जाए वो मुश्किल में ही होता है। तो ये तो इनकी मेहरबानी है। 11 माह के दौरान आपको कभी कोई कहीं से सुनी सुनाई बात पता चली कि कौन मुलजिम हो सकता है, क्यों कत्ल किया होगा? नहीं, मैं ये जो मुलजिम है इनके घर 2 दफ़ा गया हूँ। उसके बाद ये जो मुलजिम है इनके घर में 2 दफ़ा उसके बाद गया हूँ। अच्छा। इनसे मैंने पूछा, यार आप साथ रहते थे तो आपको कोई मालूम हो क्या हुआ? वो कह रहे हैं हम खुद ढूंढ रहे हैं, हमें पता चल जाएगा तो हम खुद उनको गोली मार देंगे और बाद में तुम्हें बताएंगे कि ये देखो उसका कातिल पड़ा हुआ। ये मुलजिम ये जो मुलजिम पकड़ा हुआ है इसका बाप जो, उसने मुझे ये कहा कि यार हम तो खुद ढूंढ रहे हैं, पता चलेगा तो हम खुद मार के फिर आपको बुलाएंगे। हमारा वो भाई था, हमारा वो बुजुर्ग था, हमारे घर का वो ताला था। ऐसी बातें उन्होंने मेरे साथ की। मैं उनके घर गया हूँ। तो क्या कहेंगे अब 11 माह के बाद आपके भाई के? मैं तो ये कहता हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखो उन्होंने ना हक मारा है, ना कोई उसकी कोई दुश्मनी है किसी से, ना कोई इतना बड़ा वो कोई दौलतमंद था, वो गरीब आदमी है। वजह नहीं अभी तक आपको? वजह अभी नहीं पता चली। अभी वो तफ्तीश कर रहे हैं। ये तफ्तीश में पता चलेगा अब क्या होता है, क्या है, क्यों मारा उन्होंने। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि उनको अभी तक ये तो पता चल गया है कि उनके भाई के कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके भाई को क्यों कत्ल किया। सजावर अहवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 11 माह के बाद मुलजिमान जो पकड़े गए हैं, मुलजिमान का इनसे क्या ताल्लुक़ है मकतूल के साथ, और इतनी ताकीद हुई तमाम से। सजावर साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। 11 माह आपको लग गए मुलजिमान तक पहुंचते हुए, इतना वक्त क्यों लगा? सीआईए के मुतालिक तो ये मशहूर है कि 1-2 माह के अंदर वो केस को निपटा देते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंधा ब्लाइंड मर्डर था। इसमें ये 11 माह पहले मर्डर हुआ था बंदा यानी साहब कब्रिस्तान में, गोरगन था। ये तफ्तीश तो मुतलका थाने में चल रही थी। हम जब इधर सीआईए में तैनात हुआ हूँ मैं 2 माह पहले, तो हमारे एसपी साहब के हुक्म से एसपी सीआईए और डीएसपी साहब दानिश रंजन साहब ने इन्होंने इस तफ्तीश के सिलसिले मुझे इस पर ममूर किया। इसमें हमने दिन रात मेहनत करके 2 लड़के पकड़े हैं जिन्होंने इस कत्ल का इंकशाफ किया है। और इन्होंने, दोनों का मकतूल के साथ क्या ताल्लुक है? ये मोहल्लेदार है और इनका मंशियात का था आपस में, जो वो एक दूसरे से मंशियात वगैरह चर्च वगैरह पीते थे और बस इसने बिल्कुल नजायज़ उसको मारा है। जैसे ये कह रहे हैं कि गैरत का आंसर वो डाल रहे हैं, ये सुनी सुनाई बात है या आप लोगों की तफ्तीश में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो गैरत वाली कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो तफ्तीश जारी है इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ पे। बहुत शुक्रिया।
आपने सजावर साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि 2 मुलजिमान जो पकड़े हैं और कोई मंशियात का लेना देना है। ज़्यादातर प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं उसके अंदर कातिल या मकतूल उनका कहीं ना कहीं पे मंशियात के हवाले से ताल्लुक़ जो है वो जुड़ जाता है। मुलजिम का इस हवाले से क्या कहना है, DSP CIA जिनकी सरबराही में ये टीम काम कर रही थी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या पेशरफ्त है, आला कत्ल और दीगर तमाम चीज़ें जो बरामद हुई हैं कि नहीं हुई, और मुलजिमान से भी जानेंगे असल वजह क्या है, उन्होंने क्यों कत्ल किया। जिस बंदे का नाम बताया जा रहा है कि वो गोरकन था और मियानी साहब में कत्ल हो गया, उसको जानते हो? जी सर। कैसे जानते हो? तफसीली बताओ जरा, कब से जानते हो, कितने अरसे से? हमारे घर के पास था, तकरीबन 3.5-4 साल से जानते हैं, जब से हम वहाँ पे गए हैं रहाइश के लिए। अच्छा। और उसका खाना पीना रहना बहना सब हमने उसे दिया हुआ था अपने घर में ही। अच्छा, उसकी क्या वजह थी कि खाना पीना सारा तुम लोग? वो मेरे वालिद साहब के पुराने दोस्त थे। नहीं, तुम तो कह रहे हो कि 3-3.5 साल से गए हो, तो पुराने दोस्त, कितना पुराना दोस्त? वालिद साहब मतलब मुझसे पहले को उनके काफ़ी पुराना तलक था उनसे। अच्छा, तो कत्ल क्यों किया तुमने? सर हमारे काफ़ी पैसों की वजह से, कुछ लेने देने की वजह से काफ़ी झगड़े हुए 1-2 बार। हाँ, कुछ हमारे इज्जत वगैरह का मामला बढ़ गया। पैसे लेने देने क्या मतलब? मंशियात फरोश था वो। अच्छा, तफसीली बताओ ना, क्या तुम भी मंशियात फरोश हो, वो भी मंशियात मैं फरोश? मंशियात फरोश नहीं, मैं पीने वाला हूँ। सारा कुछ बताओ ना जरा तफसील से, कैसे तुम्हें? मुझे नजायज़ पकड़वाया गया। किसने पकड़वाया, किस केस में पकड़वाया? मंशियात में मुझे पकड़वाया गया 1 साल पहले, और नजायज़ पकड़वाया गया। 3 ग्राम गया? क्या इतनी सी दवाई मेरे पास थी जिसकी वजह से मुझ पे 70,000 रुपया भी मुझसे लिया गया नजायज़, और 260 ग्राम मुझ पर डाल दी गई। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके इससे लेता था, हम सब पैसे मिला के इससे लेते थे। अच्छा, इसने हमें सामान दे के ऊपर से पुलिस डलवा दी। उसकी क्या वजह थी, क्यों किया उसने ऐसे? आपस में रंजिश। इसमें इसने एक कॉल की थी, वहाँ पे मैसेज बल्कि आया था कंपनी की तरफ से। हमने जियो फेंसिंग करवाई 10-12 दिनों में। जियो फेंसिंग में एक मैसेज कंपनी की तरफ से आया था, वो मैसेज को हमने उसके पीछे लगे रहे हैं। फिर मैसेज को बैक पे गए हैं, बैक करने के बाद फिर इसको हमने ट्रेस किया है हमजा पटकर। मुलजिम को जब आपने पकड़ा तो कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या उसको उम्मीद थी कि आप पकड़ सकेंगे? मुलजिम चूँकि रिकॉर्ड याफ्ता हैं, शहजाद और हमजा, ये इनका मौक़िफ़ तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती थी। इन्होंने कोई भी क्लू वहाँ पे नहीं छोड़ा, कोई गलती इन लोगों ने नहीं की है कि जहाँ तक ये पुलिस हम तक पहुंच सके। दौरान तफ्तीश हमजा ने यह भी तस्लीम किया है, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी हमने सबसे पहले तारें काटी हैं ताकि इस कैमरे में हम ना आ सकें। सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था मियानी साहब के बाहर, हमने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जब बुर्जी के पास सेफ सिटी के कैमरे थे, हमने वो भी रास्ता भी इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग रास्ते से वाकिफ़ थे। वक़ुआ करने के बाद ये लोग भाटी और टीबी की तरफ जा चुके थे, क्योंकि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, मंशिया का काम करते हैं और कई मरतबा ये जेल जा चुके हैं। जेल चूँकि ख़ुद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी को स्टडी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनको पता होता है कि कौन किस गलती से आया, कोई किस गलती से नहीं आया जी। और इनको यकीन था ये हम पुलिस हमें नहीं पकड़ सकेगी, बार आखिर ये पकड़ेगी। इसने तुम्हें क्या बताया, किसको कत्ल करना है, क्यों कत्ल करना है, तफसीली बताओ जरा। सर इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसने मेरी सिस्टर को छेड़ा है 2-3 दफ़ा, ये बात हो गई है। अच्छा, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरी भी वो कज़न है, तो इसलिए फिर कहता फिर जाना है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर चलते हैं, फिर कर देते हैं काम। हाँ, कितना पहले तुम लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया इसको कत्ल करने का? तकरीबन 2-3 महीने पहले। यानी इसने कत्ल करने से 2-3 महीने पहले तुम्हें बताया था कि अब यासीन को कत्ल करना है? और कैसे कत्ल करना था? अच्छा, एक मिनट ना, इससे तो पूछना था। अच्छा, कैसे बताया इसने तुम्हें, क्या 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 तुम्हें बुलाया? फिर मैं काम से आया हूँ, काम से आके मैं इसके पास बैठ गया हूँ आगे, और इसने मुझे बताया कि ये मसला है यार, ये ऐसा क्या हाल है अब इसका कि ये काम करना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है करना है। फिर हम आए हैं, फिर इसको हम मार गए। मार के ये तो चला गया अपने चचा की तरफ। तुम किधर रहते रहे? मैं सर अपने फिर काम पे जाता रहा। तो तुम्हें पकड़ा पकड़ा किसी ने नहीं? नहीं सर।
आपने मुदई की गुफ्तगू सुनी। मुदई का कहना है कि उसको लगता है कि मुलजमान ने शायद इसलिए कत्ल किया हो कि इनका कोई गैरत का अंसर हो, क्योंकि 11 माह पहले का ये वकूआ है। उसका कहना है कि 3 दफ़ा तफ्तीश जो है वो चेंज हो चुकी है और उसको यकीन तो नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि उसके भाई के कातिल जो हैं कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। अब पुलिस ने जो दोनों मुलजमान पकड़े हैं वो यानी मुदई जो है इनको एक को जानता भी है, यानी हमजा भट्ट जिसका नाम बताया जाता है उसको जानता भी है, और उसका कहना है कि इसके भाई का, मकतूल का इनके घर आना जाना भी था, और कातिल का जो बाप है उसके साथ इसके यानी भाई की दोस्ती वगैरह थी और घर आना जाना था। असल हकीकत क्या है, क्यों कत्ल हुआ, कैसे प्लानिंग की गई, ये तमाम तफसीलात जानते हैं दो मुलजमान जो CIA इकबाल टाउन के पास हैं। यार तुम्हारा नाम क्या? हमजा भट्ट। हमजा क्या करते हो? बाइक मैकेनिक। किधर? लाहौर होटल में। लो, कितने अरसे से बाइक मैकेनिक का काम कर रहे हो? 2-2.5 साल। अच्छा, जिस बंदे का नाम बताया जा रहा है कि वो गोरकन था और मियानी साहब में कत्ल हो गया, उसको जानते हो? जी सर। कैसे जानते हो? तफसीली बताओ जरा, एक तो कब से जानते हो, कितने अरसे से हमारे जानते घर के पास था, तकरीबन 3.5-4 साल से जानते हैं, जब से हम वहाँ पे गए हैं अपना हो? अच्छा, और उसका खाना पीना रहना बहना सब हमने उसे दिया हुआ था अपने घर में ही। अच्छा, उसकी क्या वजह थी कि खाना पीना सारा तुम लोग? वो मेरे वालिद साहब के पुराने दोस्त थे। नहीं, तुम तो कह रहे हो कि 3-3.5 साल से गए हो, तो पुराने दोस्त, कितना पुराना दोस्त? वालिद साहब मतलब मुझसे पहले को उनके काफ़ी पुराना तलक था उनसे। अच्छा, तो कत्ल क्यों किया तुमने? सर हमारे काफ़ी पैसों की वजह से, कुछ लेने देने की वजह से काफ़ी झगड़े हुए 1-2 बार। हाँ, कुछ हमारे इज्जत गैरत का मामला बढ़ गया। पैसे लेने देना क्या मतलब? मंशियात फरोश था वो। अच्छा, तफसीली बताओ ना, क्या तुम भी मंशियात फरोश हो, वो भी मंशियात मैं फरोश है? मंशियात फरोश नहीं, मैं पीने वाला हूँ। सारा कुछ बताओ ना जरा तफसील से, कैसे मुझे तुम्हें नजायज़ पकड़वाया गया। किसने पकड़वाया, किस केस में पकड़वाया? इस मंशियात में मुझे पकड़वाया गया 1 साल पहले, और नजायज़ पकड़वाया गया। 3 कैसे पकड़ा गया, क्या पर्चा इतनी सी था? दवाई मेरे पास थी हम्म, जिसकी वजह से मुझ पे 70,000 रुपया भी मुझसे लिया गया नजायज़, और 260 ग्राम मुझ पर डाल दी गई। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके इससे लेता था, हम सब पैसे मिला के इससे लेते थे। अच्छा, इसने हमें सामान दे के हाँ। ऊपर से पुलिस डलवा दी। उसकी क्या वजह थी, क्यों किया उसने ऐसे? आपस में रंजिश, बातों की रंजिश। लेकिन वो तो तुम्हारे वालिद साहब का बड़ा पुराना दोस्त था, तो तुमसे क्यों रंजिश? वालिद साहब को मैंने 2 से 3 बार इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने बोला कि यार मेरा दोस्त है, आप किनारा कर लो इससे। फिर तुमने किया किनारा? किनारा किया भी था, लेकिन फिर भी वो एक घर में तुम आना कितने जाना अरसे से मंशियात इस्तेमाल कर रहे हो? 5-6 साल से। क्या इस्तेमाल करते हो? चर्च बस? बस। और ये क्या बेचता था? ये चर्च, आइस, अफीम, ये 3 काम थे इसके। बकौल तुम्हारे मकतूल आइस और दीगर मंशियात जो था वो बेचता था और तुम उससे ख़रीदते थे? सिर्फ दवाई फ्री। सिर्फ दवाई खरीदते थे, और तुम्हारा इस बात का झगड़ा था? तो फिर हाँ। झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि तुमने उसको कत्ल ही कर दिया? सर वो इस पर्चे का जब मैं अंदर गया था ना, इसने मुझे पकड़वा दिया था। तो इस दौरान पीछे ना मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इसने मेरा ना हाथ पकड़ लिया था, वो खाना देने गई थी नीचे। अच्छा, तो उसी वजह से ना उसने किसी से बात नहीं की, मैं आया उसने मुझे बताया, मेरा फिर जहन चेंज हो गया। मैंने अपने इस भाई से बात की है और मशवरा बनाया इसे मारने का। अच्छा, और फिर हमने इसे कितना अरसा पहले तुमने प्लान बनाया इसको कत्ल करने का? मैक्सिमम कुछ 3 महीने पहले। अच्छा, असला कहाँ से आया, क्या हुआ सारा? असला मैंने मंगवाया था अपने दोस्त से, मानसेरे से। कितने का? 8,000 रुपये का। फिर प्लान कैसे बनाया, इस दिन का इंतखाब कैसे किया? नया साल था, सोचा था नए साल पे यार इसे ना मौका भी ठीक मिलेगा, जहाँ पे मौका ठीक मिलेगा फिर इसे करेंगे ताकि हम पकड़े भी ना जाएं। हाँ, फिर कैसे मौका मिला तुम्हें? बारिश हो रही थी, धुंध पड़ रही थी, हमने सोचा ये मौका इसे मार दे। फिर हमने उसी तरह अपने जहन के हिसाब से हमने जाकर मार दिया। ये कहाँ पे था, तुम कहाँ पे गए, तफसीली बताओ ना यार, क्या किया? चुबुर्जी मियानी साहब के अंदर। अच्छा, ये वहाँ पे बैठा हुआ था? सोया हुआ था। अच्छा, हमने पीछे से जाकर फाइट किया। हाँ, एक फाइट किया,
अच्छा, और निकल आए वहाँ से। फिर उसके बाद तुम किधर गए? फिर इधर अंदरून शहर में आ गया था मैं। 1 साल से अपना घर छोड़ के अंदरून चला गया था। वजह? उनको पास दोबारा मेरा वहाँ पे रहने पे दिल ही नहीं किया। तुम्हारे वालिदैन वगैरह को पता था कि हाँ तुमने जी। कत्ल किया? मैं अपने चाचू की तरफ चला गया था, अपने वालिद साहब को बता के कि मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, अपने चाचू के पास रहूँगा। नहीं, इसको कत्ल करने का तुम्हारे घर वालों को पता था कि तुमने नहीं कत्ल? पता था, हाँ, किसी को भी नहीं पता। तो इसको तुमने साथ क्यों बुलाया? ये मेरा लंगोटिया भी है और वैसे भी राज न्याज हम आपस में बातें ऐसी कर लेते हैं हाँ। सिर्फ ये। ऐसा तो नहीं है कि तुम बचने के लिए तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर गैरत का बीच में डालोगे तो तुम... नहीं सर, हाँ। हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम्म, जो काम है वो आपको बता दिया। अच्छा, तेरा की नाम शहजादे है? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर की करना है? मैं सर खिलौनों का काम। किसका? खिलौनों का। अच्छा, इसने तुम्हें बीच में क्यों? इसकी तो चलो लड़ाई थी, मंशियात का लेन देन का तनाज़ा था, वो कहता है मेरी बहन को उसने तंग भी किया था, गैरत करना। इसने ही मुझे यही बताया कि ये मसला है, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने साथ चलने की इसके साथ कोशिश की। हाँ। मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ वहाँ पे। तुमने क्या किया? मैंने तो सिर्फ बाइक चलाई है, गया हूँ आया हूँ बस। हाँ, नहीं तुम्हें पता था कि ये कत्ल करना चाहता है? जी सर। इसने तुम्हें क्या बताया था, कैसे तुम्हें इसने कायल किया? मैंने इसे बोला था कि मैं फायर मारूंगा और तुम बाइक स्टार्ट करना, मैं फटाफट आकर बैठ जाऊंगा और निकलेंगे। तो ये रात को कितने बजे तुमने वकूआ किया? 3:30 से 4 बजे के दरमियान रात को? रात को। तो उस टाइम क्या डर था? उस टाइम तो कब्रिस्तान में कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई देख ना ले उसका डर था। तो कब्रिस्तान में उस टाइम कोई होता है? हाँ, काफ़ी दर्जे तक इंसान फिरते टुटते रहते हैं। उस टाइम क्या करने आते हैं? राइश है ना, कब्रिस्तान तो भी शुरू होता है वहाँ पे। हाँ, अच्छा पीछे ये सारी बताओ, राइश है। अच्छा ये बताओ हमजा, हाँ जी। ये जो कहा जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर मंशियात का कारोबार बड़ा ज़्यादा होता है, ये हाँ सच है? बिल्कुल क्या है ये ज़रा बताओ, थोड़ी सर, तफसीलन मेरे बताओ ना सामने ये। सामने कब्रों की मिट्टी के अंदर पैकेट उसने छुपाए हुए थे, हाँ, पिस्टल उसने रखा हुआ था। नहीं ये मंशियात फरोशों का बताओ, वो क्या है वहाँ पे? ये मंशियात फरोशी कब्रिस्तान मैंने के अंदर इसी को कैसे? देखा है, मैंने और किसी को नहीं देखा। इसके पास कौन कौन मंशियात लेने आता था? कैसे लोग कब्रिस्तान में तो वैसे वो बंदे को काफी जाते रात को डर लगता था। इलाके के इसके पास काफ़ी बंदे बैठते थे डेली रूटीन से। इस बात का आप उस मोहल्ले से पूछ सकते हैं, किसी से भी, अच्छा कि इसके पास कितने बंदे बैठते थे। अच्छा अच्छा, तुम बताओ, तुम बता रहे थे इसने तुम्हें क्या बताया, किसको कत्ल करना है, क्यों कत्ल करना है, तफसीली बताओ जरा। सर इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसने मेरी सिस्टर को छेड़ा है 2-3 दफ़ा, ये बात हो गई है। अच्छा। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरी भी वो कज़न है, तो इसलिए फिर कहता फिर जाना है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर चलते हैं, फिर कर देते हैं काम। हाँ, कितना पहले तुम लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया इसको कत्ल करने का? तकरीबन 2-3 महीने पहले। यानी इसने कत्ल करने से 2-3 महीने पहले तुम्हें बताया था कि अब यासीन को कत्ल करना है? हाँ जी। और कैसे कत्ल करना था? अच्छा एक मिनट ना, इससे तो पूछना दो। अच्छा, कैसे बताया इसने तुम्हें, क्या 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 तुम्हें बुलाया फिर? सर मैं काम से आया हूँ, काम से आके मैं इसके पास बैठ गया हूँ आगे, और इसने मुझे बताया कि ये मसला है यार, ये ऐसा क्या हाल है अब इसका, कि ये काम करना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है करना है। फिर हम आए हैं, फिर इसको हम मार गए हैं। मार के ये तो चला गया अपने चचा की तरह। तुम किधर रहते रहे? मैं सर अपने फिर काम पे जाता हूँ। तो तुम्हें पकड़ा पकड़ा किसी ने नहीं? नहीं सर, किसी को तुम पे शक नहीं था? सर नहीं, तुमने किसी को बताया कि तुमने ऐसे बंदा मार रहे हैं? नहीं। तुम्हें भी हमजा किसी ने नहीं कभी पकड़ा, किसी को शक नहीं हुआ? सर हम ऐसे फिरते हैं जैसे हम फिर रहे थे। हाँ। ना कभी पिस्टल रखा था, ना कभी ज़रूरत पड़ी है। हाँ। अपना काम किया, पिस्टल मैंने बेच दिया। किसको बेचा वो पिस्टल? वो भी मेरा अपना दोस्त था। उसको क्या 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 तुमने पिस्टल बेचा? पैसे देने थे उसके, वो पीछे पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये पिस्टल रख लो, मेरे पास पैसे आएंगे मैं वापस ले लूँगा। अच्छा, तो अब पुलिस ने तुम्हें कैसे पकड़ा? उसी जगह से, किस जगह से? अंदरून शहर से, इसके कैसे? घर के पास। कैसे? ये तो पुलिस को ही पता है कैसे इन्होंने पकड़ा। हाँ, अफसोस है तुम्हें कोई? सर अफसोस तो होता है, लेकिन काम ऐसा था कि मजबूरी बन गई थी। हाँ, लेकिन ये इसकी कोई वो तुम्हारे पास सबूत तो कोई नहीं है ना? ये भी तो हो सकता है कि वो खाना पकड़ाते हुए वैसे हाथ लग गया हो। सर वो एक वैसे लगने वाली चीज़ और होती है। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम्हें सिर्फ रंजिश ही ये थी कि उसने तुम्हें मंशियात नहीं के नहीं, केस में रंजिश पकड़ाया की था? बात नहीं थी। मेरा आप देख भी सकते हैं आईडी पे उसके साथ मेरी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अच्छा। तो हमारा कैसा माहौल था, मैंने कभी इतना, मैं ज़्यादातर मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं गलती अगर मेरे साथ कोई कर भी जाता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। अच्छा, काफ़ी दर्जे थी। सही, चल मेहरबानी। थैंक यू।
आपने दोनों मुलजिमों की गुफ्तगू सुनी। जिस तरह से मुद्दई का खदशा है कि ये लोग अब ये वाली स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे कि गैरत का नाम है। हमजा के बकौल जब ये जेल काट के मंशियात के केस में पकड़ा गया और जेल काट के वापस आया तो इसकी हमशीरा ने इसको बताया कि उसने ऐसे दस्त दराजी करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर ये तैश में आ गया और फिर इसने प्लान बनाया कि उसको कत्ल करना है और फिर साथ इसने अपने कज़न को भी मिलाया कि तुम इस प्लान में मेरे साथ मुलविस हो जाओ और इसको कत्ल करेंगे। और सर्दियों की रातें थी और सुबह 3:30 बजे के करीब इन्होंने जाके उसको कब्रिस्तान में कत्ल किया और उसके बाद भी वहाँ से फरार हो गए और 11 माह तक ये लाहौर में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और अब पुलिस ने पकड़ा। DSP CIE के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से 11 माह के बाद इनका ट्रेस मिला और कैसे उनको गिरफ्तार किया। इसने एक कॉल की थी, वहाँ पे मैसेज बल्कि आया था कंपनी की तरफ से। हमने जियो फेंसिंग करवाई 10-12 दिनों में। जियो फेंसिंग में एक मैसेज कंपनी की तरफ से आया था, वो मैसेज को हमने उसके पीछे लगे रहे हैं। फिर मैसेज को बैक पे गए हैं, बैक करने के बाद फिर इसको हमने ट्रेस किया है हमजा पर। मुलजिम को जब आपने पकड़ा तो कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या उसको उम्मीद थी कि आप पकड़ सकेंगे? मुलजिम चूँकि रिकॉर्ड याफ्ता हैं, शदाद और हमजा, ये इनका मौक़िफ़ तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती थी। कोई भी क्लू वहाँ पे नहीं छोड़ा, कोई गलती इन लोगों ने नहीं की है कि जहाँ तक ये पुलिस हम तक पहुंच सकी। दौरान तफ्तीश हमजा ने यह भी तस्लीम किया है वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी हमने सबसे पहले तारें काटी हैं ताकि इस कैमरे में हम ना आ सकें। सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था मियानी साहब के बाहर, हमने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जब बुर्जी के पास सेफ सिटी के कैमरे थे हमने वो भी रास्ता भी इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग रास्ते से वाकिफ़ थे। वकूआ करने के बाद ये लोग भट्टी और टीबी की तरफ जा चुके थे, क्योंकि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, मंशिया का काम करते हैं और कई मरतबा ये जेल जा चुके हैं। जेल क्योंकि ख़ुद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी को स्टडी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनको पता होता है कि कौन किस गलती से आया, कोई किस गलती से नहीं आया जी। और इनको यकीन था ये हम पुलिस हमें नहीं पकड़ सकेगी, बार आखिर ये पकड़ेगी। आपने मुलजिम की गुफ्तगू भी सुनी और आपने मुदई की गुफ्तगू भी सुनी। मुदई ने पहले ही ये कह दिया था कि मुलजिमान जो हैं वो उसके भाई के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाएंगे जैसे गैरत का मामला है। गो के गैरत के मामले में अगर किसी शख्स को कत्ल किया जाता है तो कोई भी उसके अंदर रिलैक्सेशन जो है वो नहीं है और उसको कत्ल के मुताबिक ही, कत्ल की दफ़ात के मुताबिक ही चलान किया जाता है और सज़ा भी कत्ल की दफ़ात के तहत ही दिलवाई जाती हैं। मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुनी। मुलजिम कहता है कि एक तो उसको ये रंजिश थी कि इसको मंशियात के केस में उसने पकड़वा दिया था जिसके अंदर वो 1 साल सज़ा काट दी और फिर उसने अपनी बहन के मुतल्लिक भी बताया। लेकिन हैरानकुन तौर पे CIA के पास केस था और मुलजिमान 11 महीने तक लाहौर में फिरते रहे और किसी ने नहीं पकड़ा। DSP CIA इकबाल टन हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश आसिफ राजा साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतना टाइम क्यों लगा और असल हकीकत क्या है, कत्ल क्यों किया। दानिश भाई, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। थैंक यू। CIA की अमूमी तौर पे जो रेपुटेशन है वो ये है कि 2-3 महीने के अंदर या इससे भी कम औकात टाइम के अंदर केस सॉल्व कर देती है। आपके पास ये केस कब आया और इतना वक्त क्यों लग गया? इसमें उमर भाई मेरे पास केस आए हुए तकरीबन अभी 10 से 12 दिन हुए हैं, क्योंकि ये FIR दर्ज है थाना लिटिल रोड में, उसका मुतलका लगता है CIA गाज़ियाबाद, CI सिविल लाइन की। ये मैं कवाल्टोन में हूँ, ये केस मेरे पास है, इसमें मैं काफ़ी मेहनत की है। मेरे IO साहब ने, हाजी साहब, हाजी तारक साहब ने काफ़ी मेहनत की है इसमें बाला आखिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। कत्ल हुआ था, इंसानी कत्ल था, कत्ल तो खून तो छुपता नहीं है। अल्लाह ने फिर एक बेगुनाह बंदा कत्ल हुआ था, अल्लाह ने फिर हिम्मत दी है, इसको हमने केस की है और मुलज़िम भी क्लियर है कि उसने ये वकूआ किया है। कैसे आपको पता चला 11 महीने तक? अगर ये केस आपके पास अब 10-15 दिन पहले आया है तो 11 महीने से ये केस CIA और थाना इन्वेस्टिगेशन के पास होगा, तो कौन सा ऐसा क्लू आपको 11-12 दिन में मिला कि आप मुलजिमान तक पहुंच गए और एक्यूरेट मुलजिमान तक पहुंच गए? इसमें जी मैं जो मेरी टीम ने दिन रात मेहनत की है,
हमारा जो मज़हब ये कहता है जो जितनी मेहनत करे अल्लाह ताला उसको उतना फल देता है। इसमें इसने एक कॉल की थी, वहाँ पे मैसेज बल्कि आया था कंपनी की तरफ से। हमने जियो फेंसिंग करवाई 10-15 दिनों में। जियो फेंसिंग में एक मैसेज कंपनी की तरफ से आया था, वो मैसेज को हमने उसके पीछे लगे रहे हैं। फिर मैसेज को बैक पे गए हैं, बैक करने के बाद फिर इसको हमने ट्रेस किया है हमजा पट्टी। मुलजिम को जब आपने पकड़ा तो कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या उसको उम्मीद थी कि आप पकड़ सकेंगे? मुलजिम चूँकि रिकॉर्ड याफ्ता हैं, शदाद और हमजा, ये इनका मौक़िफ़ तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती थी। इन्होंने कोई भी क्लू वहाँ पे नहीं छोड़ा, कोई गलती इन लोगों ने नहीं की है कि जहाँ तक ये पुलिस हम तक पहुंच सके। दौरान तफ्तीश हमजा ने यह भी तस्लीम किया है वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी हमने सबसे पहले तारें काटी हैं ताकि इस कैमरे में हम ना आ सकें। सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था मियानी साहब के बाहर, हमने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जब बुर्जी के पास सेफ सिटी के कैमरे थे हमने वो भी रास्ता भी इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग रास्ते से वाकिफ़ थे। वक़ुआ करने के बाद ये लोग भट्टी और टीबी की तरफ जा चुके थे, क्योंकि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, मंशा का काम करते हैं और कई मरतबा ये जेल जा चुके हैं। जेल चूँकि खुद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी को स्टडी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से इनको पता होता है कि कौन किस गलती से आया, किस गलती से नहीं आया भी। और इनको यकीन था ये हम पुलिस हमें नहीं पकड़ सकेगी। बार आखिर ये पकड़ेगी। हम अब जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जब मुलजिमान से पूछा जाता है या उनके इंटरव्यू किए जाते हैं तो वो बरमला ये बताते हैं कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें या टीवी पे देखी या लोगों से सीखी और वो अब उस तरह से उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि इन्होंने सेफ सिटी के कैमरास को भी अवॉइड किया, उन रास्तों पे नहीं गए जो कैमरास अंदर लगे हुए थे, प्राइवेट कैमरास लगे हुए थे, उनकी तारें काट दी। ये इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास कैसे आ रही है? और अगर इसी तरह से मुलजिमान के पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी फिर तो पुलिस का काम और मुश्किल होता जाएगा। सर, जब हम मुलजिम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जेल भेजते हैं, वहाँ पर ये जब ये बैरकों से बाहर निकलते हैं, जब इनकी गिनती ओपन होती है तो ये एक दूसरे पूछते हैं कि इनको किस गलती से पकड़े क्यों। कोई सेफ सिटी बतलाता है, कोई बतलाता है कि आगे से रोड बंद था, कोई कहता है मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था, मैंने मोबाइल पकड़ा था, मेरी लोकेशन आ गई। अब ये इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं क्यों यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग लेकर आते हैं और फिर इनको पकड़ने में थोड़ी सी हमें मुश्किल है। आप कहते हैं कि जेल जो है वो इनकी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, ये तो बात ठीक हो गई। मुदई से मेरी बात हुई, मुदई कहता है कि 11 माह गुजर गए और मेरे भाई के कातिल नहीं पकड़े जा रहे थे, अब बिलाकुल पकड़े गए। उसको शुबा था कि मुलजिम यही कहेंगे कि गैरत के नाम पे कत्ल किया। मुलजिम कहता है आधी बात उसने गैरत की, आधी बात उसने मंशियात के केस में जो पकड़ा गया था उसने रंजिश की है। आपके पास असल इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या है, क्यों उसने कत्ल किया, कैसे प्लानिंग की, 7 लड़के को क्यों मिलाया जब वो खुद भी कत्ल कर सकता? वो शहजाद जो इसका कज़न था, भाटी से बाइक ली इन लोगों ने, पिस्टल वहाँ से ली है, लेकर ये मेरी सा कब्रस्तान पहुँचे हैं, उसको सोए और सर में गोली मारी है। अब जब ये कहते हैं कि जी मेरी बहन का मसला था, ये इतने गैरतमंद हैं तो मंशाल क्यों बेचते हैं? इनकी पूरी फैमिली मंशाल के, वहाँ पे गैरत कहाँ जाती है? गैरत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों की हमदर्दी हमारे साथ हो जाए और कोर्ट में हमें बेनिफिट मिल जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि गैरत के नाम की दफ़ा भी आ गई है, वो साल लगा दे, सज़ा डबल हो गई इनको। लेकिन असल में ये जो असल में हकीकत है वो असल में ये मंशाल फरोश हैं। मरने वाले यासीन ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें ये साल जेल काट के आया है। इसको ये रंजिश था कि इससे मुझे पकड़वाया क्यों है। और ये पूरा एक गैंग है, पूरा एक माफिया है जो ये काम करते हैं, ये मंशा काम करते हैं। कत्ल करने के बाद 11 महीने ये लाहौर में रहा, क्या करता रहा, कोई पता चला? इसने जो मिस्टेक हो गई थी, शहजाद के मोबाइल पे जो मैसेज आया था, इससे बड़ा मोबाइल यूज़ नहीं किया। हमने शहजाद के मैसेज को बैक ट्रैक किया है, जबकि ये लाहौर में इसकी चबुर्जी, भाटी और टिब्बी तक इसकी थ्रो होती थी। और ये भी मैं बतला दूँ, ये कई मरतबा ये वक़ूअ एक जगह पर भी है, उसकी बैग इसका घर था और ये किसी को इस पर शक नहीं था कि ये घर से बाहर जाता नहीं था। लोग कहते ये बड़ा अच्छा बच्चा है, हालांकि ये बहुत बड़ा मंशियात फरोश है। ये मैंने उससे भी पूछा है तो कब्रिस्तान के अंदर मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा होती है और वो जराइम की भी माजगा है। अब जैसे आप लोगों ने इसको पकड़ा है और वो साफ कहता है कि वहाँ पे जराइम, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं पुलिस कार्रवाइयाँ करती?
मैंने कुछ अर्सा पहले भी पकड़े थे वहाँ पे। ये जो ये फ़कीर मांगते हैं, मांगने के बाद मंशिया लेते हैं, वो आगे से बेचते हैं। वहाँ पे एक था वहाँ पे आदमी जो छुरा मार के 2 बंदों को उसने मारा था, वो मैंने पकड़े थे मैंने साहब ने। ये इसमें को नो डाउट कि मैंने साहब मंशियात बिकती है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह मैंने हाजी साहब के ज़िम्मे लगा दी है। इसको हम जो भी वहाँ पर इस मंशिया भी वर्क कर रहे हैं, हमारे SP साहब का भी यही हुक्म है कि इसको भी क्लोज के मंशियात कम से कम कब्रस्तानों से पाक कीजिए। बहुत शुक्रिया। DSP CIE इकबाल टाउन दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 11 माह गुजर गए और कत्ल में जो मुलविस मुलजिमान थे उनका ना तो कोई सुराग लगाया पुलिस ने और ना ही ये पता चल सका कि वजह अनाथ क्या है। बिलाखिर एक मुलजिम की जानिब से मामूली सी गलती हुई कि उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आया, उसकी जियो फेंसिंग हुई। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की हर फील्ड के अंदर मदद कर रही है और पुलिसिंग के अंदर भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। और जो शरीक मुलजिम था उस तक ये पहुँचे और फिर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो हमजा बढ़ती सामने आ गया। अब वो इसको गैरत का नाम दे या रंजिश का नाम दे, बहरहाल उसने एक नाहक कत्ल ज़रूर किया है और उसमें अपने कज़न को भी उसने मुलविस किया है, जिसके लिए उसको अदालतों से सज़ा मिलेगी और पुलिस की जानिब से जो चलान है वो बना कर भेजा जाएगा। लेकिन 11 माह बाद जब मकतूल के कातिल पकड़े गए हैं तो उसकी फैमिली को अब इत्मीनान है कि उसके भाई के साथ इंसाफ हुआ है और कातिलों को सज़ा मिलेगी और उनके दिल को जो है वो एक सुकून मुयस्सर आएगा। इसीलिए हर प्रोग्राम में हम कत्ल के यही कहते हैं कि कातिल अपनी तरफ से बहुत शातिर और चालाकी दिखाता है और तमाम शवाहिद जो है मिटा जाते हैं। सर्दियों की रात थी, बारिश हो रही थी, सुबह 3:30-4 बजे का टाइम था जब उन्होंने इसको बंदे को सोते हुए में कत्ल किया और उनका ख्याल था कि वो बच निकलेंगे, लेकिन मामूली सा मैसेज जो है वो उनको गिरफ्तार करवाने में अपना किरदार अदा कर गया। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।